इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। लूट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो जनता की सेवा करेगा वही आगे आएगा, आएगा। जो कि संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री भी ये होंगे। सभी दर्शकों का सलाम। दिल्ली न्यूज में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के विधानसभा की चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आगामी फरवरी में होने वाले चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तैयारियों में लग चुकी हैं। ऐसे में एक तीसरा जो विकल्प है संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा, वो भी मैदान में आ चुका है और उसने भी आगाज कर दिया है। इस मोर्चे की बैठक दिल्ली के कराला में रखी गई, जहां पर योगी माथुर के नेतृत्व में यह बैठक रखी गई और मोर्चे के तमाम पदाधिकारियों ने योगी माथुर को मोर्चे के भावी मुख्यमंत्री का चेहरा की घोषणा की। बैठक में अनेक मुद्दों पर बात की गई, जिसमें दिल्ली की जनता के सामने जो मुद्दे लेके जाएंगे उनकी चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई और सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर रिठाला से मोर्चे के उम्मीदवार घोषित किए गए मनोज सक्सेना ने सभी पदाधिकारियों का शॉल उड़ाकर स्वागत किया, जिसमें भारत लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश गुप्ता, अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के मनोज शर्मा, किसान नेता दिनेश डबास, प्रदीप शर्मा, परवीन डबास और दुबे जी और ओम प्रकाश जी और अशोक कुमार गुप्ता, सभी का मनोज सक्सेना ने स्वागत किया। इनकलाब जिंदाबाद, लूट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो कि संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा की तरफ से दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री भी ये होंगे। मोर्चा के अंदर कितने पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ प्रेजेंट थी और कौन कौन पार्टियां किस दिशा में, किस विधानसभा क्षेत्र या जिले में चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी है? मोर्चे में दर्जनों राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सहमति और समर्थन दे दिया है। आज वर्तमान समय में दो पार्टियां थी, भारतीय लोक जनसेवा पार्टी और अखिल भारतीय सोशल भारत लोक सेवक पार्टी और अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, ये दो पार्टियां शामिल हुई हैं और इन दोनों के मुख्य धारा में लेकर हम दिल्ली विधानसभा 2025 में उतरने जा रहे हैं। दोनों के संयुक्त तत्वाधान में कई सूत्रीय कुछ विचार बने, कुछ मांग बने, कुछ एजेंडा बने, जिसे लेकर आप पब्लिक में, वोटर के पास, मतदाताओं के पास जाएंगे। अनेक मुद्दे हैं जो वर्तमान जो सरकार है इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सारे उल्टे सीधे काम करके तो पहले की भी जो सड़कें नालियां बनी थी वे भी खोद पाड़ दी हैं और आम जनमानस की सुख सुविधाओं के लिए कोई इनकी कोई नीति नहीं, कोई योजना नहीं। आम आदमी पार्टी का परिवार बिखर चुका है, उनका शीर्षक पद उनके छोड़ कर जा चुके हैं। आने वाले समय में बिखर के और पीड़ित, परेशान, शोषित, वंचित दिल्ली वासियों को एक नया राजनीतिक विकल्प संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे द्वारा हम देने जा रहे हैं। जब देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, तब एक नई पार्टी निकल के आई, अन्ना के सहारे केजरीवाल ने आगे आया और 3 चुनाव उसने जीत के दिखाया, 10-11 साल का शासन किया। उसे आप कैसे परास्त करेंगे? जैसे उन्होंने पहले बार की 3 बार की सरकार, शीला सरकार को परास्त किया था, वैसे ही हम इसको भ्रष्ट सरकार को परास्त करेंगे। और हम क्या करेंगे, ये पीड़ित, शोषित, वंचित दिल्ली वासी करेंगे। हमने तो एक निमित्त माध्यम बन के इनके मध्य जाना है और अपने विचार। आज पॉलिटिकल पार्टियों की हैसियत, एजेंडा ये हो गया है कि हर चुनाव में एक से एक बढ़कर दावे करो और पब्लिक की जेब, वोटरों की जेब भरो, उनको जितना दे सकना है दान दक्षिणा देते जाओ, तो चुनाव जीतोगे। ऐसा कोई हम झूठा दावा या वादा नहीं करेंगे। हम जितनी बात कहेंगे, हम 19 बात कर 21 करेंगे और हम शपथ पत्र भरवाएंगे कि कोई भी उम्मीदवार होगा, हम ना तो तलतल संपत्ति बनाएगा, ना किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा, ना ही भ्रष्टाचार फैलाएगा, ना ही अहंकार लाएगा। सिर्फ एक जन सेवा के रूप में, एक प्रतिनिधि के रूप में वे जनता के बीच में जाएगा और एक स्वच्छ
राजनीति का बीजारोपण हम करने जा रहे हैं कि राजनीति ऐसे भी हो सकती है, और खाली इसको राजनीति नहीं ना कहे ये इसको राष्ट्र नीति कहे, इसको जननीति कहे, इसको न्याय नीति कहे, इसको सेवा नीति कहे। देश के नहीं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना एक बैठक कर रहे हैं और वह रेवड़िया बांट रहे, घोषणा कर रहे हैं कि आप पब्लिक से बोलिए कि हम रेवड़िया दे रहे हैं, और छह रेवड़िया दे रहे हैं जिसमें हर तरह की सुविधाएं हैं। आप क्या कौन से रेवड़ी देने जाने हैं? हम रेवड़ी ना देने जा रहे हैं, हम सच्चाई को प्रस्तुत करने जा रहे हैं और एक सेवा भाव से लोगों के बीच में जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सच्चाई और वास्तविकता पर रहते तो ना तो जेल जाने की जरूरत पड़ती, ना इस्तीफा देने की जरूरत पड़ती, और ना ही नाटक नौटंकी करने की जरूरत पड़ती है। हम जो करने जा रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों से, जितना दिल्ली देश के इतिहास में सन 47 से आज तक जितनी राजनीतिक पार्टियां का उदय हुआ है, उनसे हम अलग हटकर एक राजनीति। अगर वोटरों की बात करें तो वोटर संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की अगर बात सुनती है, नए उम्मीदवार देखती है, तो उनमें ऐसा क्या देखेगी जो अलग हट के दूसरे वोटरों से अलग हट के, दूसरे पार्टियों से अलग हट के आपको वोट करेगी? वो देखेगी भी क्रांतिकारी बलिदानियों की आत्मा इनमें है और उनकी आवाज बोल रहे हैं। हम तब त्याग संघर्ष करके उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वे भी हमारी सच्चाई को पहचानेंगे और हमारा साथ देंगे। क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली के वोटरों के कण कण में लोभ, लालच और फ्री के रेवड़ियों का जो एक जाल बिछ गया, उसकी आदत पड़ गया है, उसे आप भुला पाएंगे और उसके बगैर क्या वो वोट दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल, एक सच्चा स्वाभिमान हर इंसान के अंदर होता है। हम उसके स्वाभिमान को जागृत करेंगे और बोलेंगे हम आपको भिखारी नहीं अपितु अधिकारी बनाने के लिए आपके बीच में आए हैं। अच्छा योगी जी, दिल्ली की जनता, पहले कांग्रेस का शासन, फिर भाजपा का शासन, फिर कांग्रेस का 15 साल शासन, फिर नई पार्टी का उदय हुआ केजरीवाल, उसने कहा था हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उस टाइम में जनता दोनों पार्टियों से दुखी थी और उन्होंने मान लिया कि हमें ये बनना है, केजरीवाल जो मतलब हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगा, सही करेगा। तो वो लूटी फूटी जनता, जहाँ पे बार बार विश्वासघात हुआ उसके साथ में, तो उस विश्वासघात हुई जनता के साथ में आप किस तरह विश्वास में लोगे? देखो जी, अब तो सारी पिक्चर हमें सामने आ चुकी है। दिल्ली देहात, कच्ची कॉलोनी और आम जनमानस के लिए बनी है अभिशाप। कांग्रेस, बीजेपी और आप और हम मिलकर करेंगे इनको साफ। हम आम जनमानस को जो ये सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टियां झूठे वादे करती है, झूठी बातें करती हैं, हम उसके मन से ये बात साफ करेंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी मन से, वचन से और कर्म से एक होगी, भिन्न नहीं होगी। ये वोटर भी पहचानेगा और जब हम उनके बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और शपथ पत्र के साथ में हम जनता के बीच में जाएंगे। अभी आपके मोर्चे में केवल 2 पार्टियां हैं और एनडीए और यूपीए में उनमें भी बहुत सारी पार्टियां वो साथ लेके चल रहे हैं। क्या आप आने वाले समय में, कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद, क्या और भी पार्टियों को अपने मोर्चे में शामिल करेंगे? हाँ, जिसमें राष्ट्रवाद है, जिसमें मानवतावाद है, सेवा भाव है, जो उस देश समाज के लिए जिसको देना चाहता है, हम उसके लिए एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं, वो आए और अपनी सेवा दे देश के लिए, समाज के लिए, आम जनमानस के लिए। दिल्ली के लिए आपकी पार्टी क्या कर रही है? दिल्ली के लिए हम सबसे पहले और तो ये भेदभाव के जो कानून हैं उनको मिटाएंगे। अभी एक तरफ एमसीडी है, दूसरी तरफ एनडीसीएमसी है, इनको मिटाकर एक वो लाएंगे, दिल्ली सुधार समिति बनाएंगे, ये भेदभाव हटाएंगे। सड़कों से हम अवैध कब्जे हटाएंगे, अपराध को हटाएंगे और जो आवारा गाय गोवंश है उनकी रक्षा करेंगे। भारत के भविष्य की यानी कि युवा पीढ़ी की रक्षा करके हमारे पास ठोस योजनाएं हैं। अभी एमसीडी में जो आई थी आम आदमी पार्टी सरकार जो बनी हुई है, वो कूड़े को लेकर ढेर को समाप्त करने के लिए बनी थी, उसके लिए आपका क्या प्लान है? वो कूड़े का ढेर समाप्त कर लेने नहीं, कूड़े के ढेर लगाने के लिए बनी हुई है। जितने रकम पार्षद आम आदमी पार्टी के जहाँ वोट नहीं मिल रहे हैं, वहाँ नालों में कट्टे फंसाते हैं और कूड़े का ढेर डालते हैं, हमें वोट नहीं दिया। इस तरह की अच्छी ये राजनीति कर रहे हैं, तो हम इनको हटा के स्वच्छ राजनीति करेंगे। बहुत जो कभी ना देखी होगी आज तक के शोषित वंचित पीड़ित दिल्ली वासियों को। जमुना नदी जो है वो दिल्ली की लाइफ लाइन है, लेकिन आज जमुना नदी जो पानी है वो देखने लायक नहीं है। वहाँ पर जो पूर्वांचल छठ करने से परहेज कर, उस पर आपका क्या प्लान रहेगा? जमुना जी दिल्ली की सीमा से 22 किलोमीटर सफर तय करती है और 122 नाले इसमें गिरते हैं। हम उन सभी नालों को बंद करवा देंगे और यमुना के पूरे स्वच्छता पर हम ध्यान देंगे। यमुना हमारी आस्था और हमारे पूजनीय स्थान है, जो पुरखों से प्राचीन समय से है, हम उसकी रक्षा करेंगे। धन्यवाद। तो हमारी मीटिंग है संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे की, ये है तो पूरे देश के लिए। अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव दिल्ली का लड़ा जा रहा है, जो दिल्ली में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, चाहे वो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उसका मुख्य उद्देश्य केंद्र की सरकार से लड़ना झगड़ना और दिल्ली वासियों को ये बताना कि हम काम करना चाहते वो नहीं करने देते। ये सब नौटंकीबाजी है। काम कैसे होगा?
जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग आप करोगे रेवड़ियां बांटने में, तो जन सुविधाएं आप नहीं प्रोवाइड कर सकते। रेवड़ियां बांटने के लिए तो पैसा है, नदी नाले साफ करने के लिए पैसे नहीं, सड़क के लिए पैसे नहीं, अच्छे स्कूल बनवाने के लिए पैसे नहीं, अच्छे अस्पताल बनवाने के लिए पैसे नहीं। ठीकरा ये फोड़ देना कि ये एलजी काम नहीं करने देता, भाजपा की सरकार काम नहीं करने देती, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए एलजी रोक नहीं रहा, भाजपा रोक नहीं रही, तो ये गलत काम हो रहा है, झूठ बोल रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अपनी सुख सुविधाएं दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। जो पार्टी ये कहती थी हम आम आदमी पार्टी है, वो आम आदमी की तरीके से रहेंगे, वीआईपी बन के रहते हैं, वीआईपी तरीके की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वीआईपी अपना निवास बना रखा है, सारी की सारी सुविधाएं जो एक मतलब ये समझ के चलिए जो देश का सर्वे सर्वा होता है उस तरीके से ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाला कोई गुण नहीं है। पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के तहत आपका टाई अप किसी और पार्टी से हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे में आज अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शर्मा जी हैं। इन्होंने भी जो हमारा संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा का जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उससे सहमति जताई है और अपनी ये कहा है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां ये चुनाव लड़ेंगे हमारी भारत लोक सेवक पार्टी वहां से उम्मीदवार नहीं खड़े करेगी, जहां भारत लोक सेवक पार्टी खड़ा करेगी वहां से ये उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। हम सब मिलकर चुनाव, और भी कोई राजनीतिक पार्टी संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे में आएगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। 1 मिनट मैं ये क्लियर कर दूं, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चे के भावी मुख्यमंत्री योगी माथुर जी होंगे, क्योंकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो ग्रामीण हालात है, ये गांव के चप्पे चप्पे को जानते हैं। पूरी दिल्ली देहात का हाल बुरा कर रखा तीनों पार्टियों ने। ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली देहात का ध्यान देने का समय है, ना कांग्रेस के पास, और ना आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से दिल्ली देहात की तरफ कोई ध्यान दिया है। इसलिए हमने ये तय किया है दिल्ली देहात का व्यक्ति ही आने वाले समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। अंत में अपने पार्टी का 2-4 एजेंडा बता दीजिए जिसे लेकर पूरे चुनाव समय में वोटरों के पास आप जाएंगे। दिल्ली की जनता की जो सेवाएं हैं वो हम करेंगे, जन सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, मुफ्त की रेवड़ियां की जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बांटेंगे, जो जरूरतमंद है उसी को हम जो है जरूरत के हिसाब से उसकी मदद करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये होगा दिल्ली साफ सुथरी बने, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर हो, दिल्ली की जनता को बढ़िया रोजगार मिले, सुख सुविधाएं मिले, और जो जगह जगह जो आवास की समस्या उसको हल करें, लोगों के लिए घर बनवाए बढ़िया, और उनको जो है बहुत ही आर्थिक मदद भी की जाएगी घर बनवाने के बाद, ताकि हर व्यक्ति रोटी कपड़ा और मकान से वंचित ना हो। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है जो दिल्ली में रह रहा है। मनोज कुमार शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी। अच्छा शर्मा जी, संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा दिल्ली विधानसभा में फाइट करने जा रहे हैं, चुनाव में लड़ने चाह रहे हैं, और तीनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां कह लो, जो भी जो चर्चा में है, वो अपना एजेंडा चला चुके हैं, अपने गतिविधियां आगे बढ़ा चुके हैं, रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आपके मोर्चे की आने वाले समय में क्या क्या गतिविधियां आप चालू करने वाले हैं? संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा की इससे पहले भी बैठक हो चुकी है, आज भी बैठक हुई है, और एक राजनीतिक दल होने के नाते हम इन बैठकों से पहले ही दिल्ली की जनता के बीच में हैं, और हमारा विभिन्न विधानसभाओं पर कार्यक्रम पहले से चल रहा है। तो ये कहना कि हम अभी से आ रहे हैं ये गलत है जी। और आने वाले समय में, क्योंकि मोर्चे के माध्यम से अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी इस प्रोग्राम को और तेज गति से आगे बढ़ाएगी अपनी योजनाओं को। ऐसा जी, सबसे पहले तो इस मोर्चे की जरूरत क्यों हुई ये बताना चाहूँगा। तो आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ सब भ्रष्ट और बेईमान हो चुकी है। हमने एक निर्णय लिया, ये मोर्चा पाक साफ आदमियों का मोर्चा बना है, हम इसमें एग्रीमेंट देंगे अपनी उसमें मतदाता को, और हमने ये जो विधायकों की पेंशन है, यदि मोर्चा सरकार बनाता है तो विधायकों की सबसे पहले पेंशन बंद करेंगे, हमारा कोई विधायक पेंशन नहीं लेगा। दूसरा बात, एक परिवार एक रोजगार की हम गारंटी देंगे। शिक्षा सबको बराबर मिलेगी, मुफ्त मिलेगी, जिसका मौलिक अधिकार है शिक्षा का, वो हमारे एजेंडे में है। जो क्रांतिकारी मोर्चा जिस पैटर्न पर हमने तैयार किया है, बिल्कुल साफ छवि के आदमी हम इसमें देंगे। यदि किसी के अंदर थोड़ी भी उत्सुक है, हम मोर्चे में शामिल नहीं लेंगे, मोर्चा उसी के साथ संबंध बनाएगा। अभी फिलहाल मोर्चे में हमारी 11-12 पार्टियां शामिल हैं, राजस्थान से, 3 उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और हरियाणा से। ये सभी संगठनों का एक संयुक्त क्रांतिकारी मोर्चा बना हुआ है, और हमने सबको राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी उनको
पार्टी में पद दिया। मैं किसान यूनियन अम्बावता से मैं दिनेश ठाकुर। किसान यूनियन ने अपना समर्थन मोर्चे को दिया है जी वो मोर्चा देखेगा कि उसने किसानों के लिए क्या करना है जी क्योंकि पार्टी जितनी भी है उनको भी समर्थन दिया है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो किसान के बारे में जो सोचेगा किसान तो उसके साथ जाएगा।